Okay, good morning everyone. Today we are going to start our another grammar topic, that is conditionals. Let us understand what are conditionals first of all. Now, if you see the screen, a conditional sentence is a sentence that expresses a condition. As the name itself suggests, it expresses a condition. Condition के बारे में बात करता है. और हम condition किसको कहते हैं? A condition is something that can only happen if something else occurs. दो चीजें होती हैं, अगर ये चीज होगी तो दूसरी चीज होगी, उसको हम कंडीशन बोलते हैं. सो अ कंडीशनल सेंटेंस इज वन विच हैज टू पार्ट्स, one of which is dependent on the independent sentence to complete its sense. तो दो पार्ट्स हैं कंडीशनल सेंटेंस में. एक डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है. जो डिपेंडेंट होता है उसको हम क्लॉज कह देते हैं एंड वो इफ के साथ स्टार्ट होता है, और जो इफ क्लॉज है वो सेंस कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट सेंटेंस पे डिपेंड करता है. And sometimes conditional clauses or sentences might begin with when. Normally they start with if, but there may be cases where they start with when. Now, let us have more information about conditionals. क्या होते हैं? Conditional sentences describe both hypothetical and real scenarios. Now, when I say कि condition की बात हो रही है, तो उन conditions में हाइपोथेटिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं एंड रियल सिनेरियोज भी होते हैं. हाइपोथेटिकल कंडीशंस किसको कहते हैं हम? जो इमेजिनरी होती हैं. हाइपोथेसिस के बेसिस पे बात करते हैं हम, इमेजिनेशन के बेसिस पे बात करते हैं, इमेजिन करते हैं कि ऐसा भी हो सकता था. एंड अनदर इज रियल सिनेरियो, जो एक्चुअली में कंडीशंस फुलफिल हो सकती हैं. दे आर ऑफन रिफर्ड टू एज इफ क्लॉज. नॉर्मली हम उनको किस चीज से रिफर करते हैं? इफ क्लॉजेस से, बिकॉज दे ऑफन बिगिन विद द सेम वे. एवरी क्लॉज, एवरी कंडीशनल विल बिगिन विद द सेम वे if clause के साथ. And as I told you, sometimes it also begins with when. Now here are a few examples. Now you understand what are conditionals. First, general truth. When we talk about general truth, जो actually में चीजें होती हैं, condition है again. If I eat breakfast, अगर मैं breakfast खाता हूँ, I feel good all day. सारा दिन मैं अच्छा महसूस करूंगा. सो कंडीशन इज इफ आई ईट ब्रेकफास्ट. अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो दूसरी कंडीशन है. सेकेंड इज फ्यूचर इवेंट. वी कैन सी दैट इन कंडीशनल फ्यूचर इवेंट की भी बात होती है. इफ आई हैव अ टेस्ट टुमारो, आई विल स्टडी टू नाइट. अगर मेरा कल टेस्ट होगा तो मैं आज रात पढ़ूंगा. अब दोनों सेंटेंसेस में आपको एंड में क्या सुनता है जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं? अगर ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, राइट? थर्ड इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन. जब हमारे पास सिचुएशन हाइपोथेटिकल है, जब हमारे पास सिचुएशन इमेजिनरी है. इफ आई हैड $1 million, आई वुड बाय अ बोट. दिस इज एन इमेजिनरी सिचुएशन. अगर मेरे पास $1 million होते तो मैं एक बोट बाय करता. ना मेरे पास है, ना मैंने बोट बाय की. नेक्स्ट इज हाइपोथेटिकल आउटकम. यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन इज टॉक्ड अबाउट एंड हियर हाइपोथेटिकल आउटकम, रिजल्ट इज टॉक्ड अबाउट. If I had prepared for the interview, I would have gotten the job. अगर मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया होता तो मुझे वो जॉब मिल गई होती. मतलब आउटकम की बात हो रही है, मिल गई होती. बट कंडीशन क्या है कि अगर मैंने प्रिपेयर किया होता. तो ना ये कंडीशन फुलफिल हुई, इसलिए दूसरी कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई. सो आई होप conditional sentences now are clear to you. Two parts are there in a conditional sentence. As you can see, one is starting with if and dependent for its meaning on the other sentence, which is independent. I feel good all day if I eat breakfast. Now there are types of conditionals. Zero type.
लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट टाइप, जिसको हम कहते हैं टाइप जीरो। टाइप जीरो में सेंटेंसेस कैसे होते हैं? दीज सेंटेंसेस डिस्क्राइब साइंटिफिक फैक्ट्स, जनरल ट्रूथ्स। जब हम किसी साइंटिफिक फैक्ट की बात करते हैं या किसी जनरल ट्रूथ की बात करते हैं, तो वो सेंटेंसेस को हम कहते हैं जीरो टाइप। टाइप जीरो कंडीशनल्स। अब आप एग्जांपल्स देखिए, इफ वी हीट आइस इट मेल्ट्स। फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर हम आइस को मेल्ट गर्म करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी। इफ वी बिहेव डिसेंटली अदर्स विल रिस्पेक्ट अस। अगेन जनरल ट्रूथ है कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे देन यू विल रिसीव रिस्पेक्ट। दिस इज टाइप जीरो, जिसमें हम साइंटिफिक फैक्ट और जनरल ट्रूथ्स की बात करते हैं। नेक्स्ट इज टाइप वन। टाइप वन में हम क्या कहते हैं? द प्रोबेबल। प्रोबेबल मीन्स जो हमें लगता है कि ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है। दीज सेंटेंसेस डिस्क्राइब दैट इज प्रोबेबल और लाइकली टू हैपन, ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ माई फादर अलाउज मी आई विल ज्वाइन द ट्रिप। मतलब अभी भी टाइम है, अगर मेरे पिताजी अलाउ करेंगे तो मैं ट्रिप पे जाऊंगा। मीन्स स्टिल देयर इज टाइम दैट दिस कंडीशन कैन बी फुलफिल्ड। इफ यू ओपन द ड्रॉर यू विल गेट द कीज। अगर तुम ड्रॉर ओपन करोगे तो तुम्हें चाबियां मिल जाएंगी। नाउ यू नोटिस दैट इन हिंदी व्हेन यू स्पीक दीज सेंटेंसेस, आपको एंड में क्या है? दोनों सेंटेंसेस के एंड में गा आएगा, फ्यूचर लगेगा। बट देयर इज अ पर्टिकुलर पैटर्न दैट विल डिस्कस कि हम कंडीशनल्स को कैसे लिखते हैं। नाउ सेकेंड थर्ड टाइप इज टाइप टू। Type 2 is the improbable. Improbable means in these type of sentences, if clause shows an unreal situation एंड इम्प्रॉबेबल सिचुएशन। इन टाइप के सेंटेंसेस में जो इफ क्लॉज है वो किस सिचुएशन को एक्सप्रेस करती है? अनरियल, जो सिचुएशन रियल नहीं हो सकती या जो सिचुएशन प्रोबेबल नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, इफ आई वर यू आई वुड नॉट साइन दिस अग्रीमेंट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये अग्रीमेंट साइन नहीं करता। अनरियल है, दिस इज एन अनरियल सिचुएशन बिकॉज आई कांट बी यू। मैं तुम्हारी जगह, मैं तुम नहीं बन सकता, तो ये अनरियल सिचुएशन है। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय सम स्टोरी बुक्स बट आई डोंट हैव मनी सो आई डिडंट बाय इट। अनरियल सिचुएशंस की बात होती है टाइप टू। उनको हम कह देते हैं द इम्प्रॉबेबल काइंड ऑफ सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज टाइप थ्री, द इम्पॉसिबल कंडीशन। अब टाइप थ्री में इम्पॉसिबल कंडीशंस हो जाती हैं। इन दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इन इफ क्लॉज, जो इफ क्लॉज होती है उसमें द कंडीशंस लेड डाउन वर नॉट फुलफिल्ड, इट इज नॉट पॉसिबल टू फुलफिल दोज कंडीशंस नाउ। मतलब जो इफ क्लॉज में कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं हुई हैं और अब वो टाइम भी नहीं है कि हम उनको फुलफिल कर पाए। टाइम निकल चुका है, अब वो कंडीशंस फुलफिल हो भी नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, इफ आर एडवोकेट हैड आर्ग्यूड द केस कन्विंसिंगली। अगर हमारे एडवोकेट ने केस को कन्विंसिंगली आर्ग्यू किया होता, वी वुड हैव डन इट। हमने ये काम कर लिया होता। बट द थिंग इज कि एडवोकेट ने उसको कन्विंसिंगली आर्ग्यू किया ही नहीं। अब वो टाइम निकल गया है, अब ही कैन नॉट आर्ग्यू दैट बिकॉज उसका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो अब उस सिचुएशन को चेंज नहीं किया जा सकता, राइट? So there is a particular pattern for writing all these conditional sentences. But let me revise once कि हमने कौन कौन से types किए हैं. There are 4 types of conditionals we have done. One is type 0, where we talk about scientific facts and general truths. Then we have type 1, where in the sentence the probable or likely to happen conditions are there, जो possible हो सकती हैं, conditions fulfill हो सकती हैं. देन वी हैव टाइप टू, जिसको हम कह देते हैं कि अनरियल सिचुएशंस और इम्प्रॉबेबल सिचुएशंस होती हैं इफ क्लॉज में. देन वी हैव टाइप थ्री. इस सेंटेंसेस में इफ क्लॉज में क्या होता है? वो कंडीशंस होती हैं जो अब फुलफिल नहीं हो सकती, जो पास्ट में भी फुलफिल नहीं हुई और अब भी फुलफिल नहीं हो सकती. तो ये हमने 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स किए हैं. नाउ कमिंग टू
पैटर्न ऑफ कंडीशनल्स कि हम कंडीशनल्स लिखते कैसे हैं, आपने हर टाइप में नोटिस किया होगा कि उसमें, हाँ जी बेटे, सो देयर इज अ पर्टिकुलर पैटर्न फॉर राइटिंग कंडीशनल्स. इफ आई टॉक अबाउट टाइप 0, तो उसका पैटर्न आपने नोटिस किया होगा. इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, इफ क्लॉज में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, प्लस जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करते हैं. एग्जाम्पल है आपके सामने. इफ पीपल ईट टू मच दे गेट फैट. एक फैक्ट है ये कि अगर लोग बहुत ज्यादा खाएंगे तो वो मोटे हो जाएंगे. नाउ इफ यू सी द वर्ब, इट इज ईट एंड इट इज गेट. प्लूरल है तो वी आर यूजिंग इट according to plural, but it is verb in simple present tense. If you touch fire you get burned. Scientific fact है. If babies are hungry they cry. This is also general truth कि अगर बच्चे को भूख लगी है तो वो रोएगा. Now coming to type 1. टाइप 1 में हम किस पैटर्न को फॉलो करते हैं? द फर्स्ट कंडीशनल हैज द प्रेजेंट सिंपल, after if, then the future simple in the another clause. If plus present simple tense, और if clause में simple present आ गया, and जो independent है उसमें future जाएगा, will plus infinite, right? As you have seen in the sentences examples when we were talking about types of conditionals. नेक्स्ट टाइप 2, जिसको हम क्या कहते हैं? द इम्प्रॉबेबल, जिसमें कंडीशन जो है अनरियल कंडीशंस एंड इम्प्रॉबेबल सिचुएशंस की बात होती है. द सेकंड कंडीशनल यूजेस द पास्ट सिंपल आफ्टर इफ. इफ क्लॉज में हम किस टेंस को यूज करते हैं? सिंपल पास्ट को. देन वुड एंड द इंफिनिटिव. अब देखिए इफ क्लॉज में हम सिंपल पास्ट यूज कर रहे हैं और जो इंडिपेंडेंट है क्लॉज उसमें हम वुड प्लस इंफिनिटिव. इंफिनिटिव मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस. अगर मैं लॉटरी जीत जाऊंगा मैं बड़ा घर खरीदूंगा. एंड इट इज आई प्रोबेबली वोंट विन द लॉटरी. अगेन कंडीशन आ गई कि शायद मैं लॉटरी नहीं जीतूंगा. Now she would pass the exam if she ever studied. अब if clause में हमारे पास simple past आ रहा है बेटा, and जो independent है उसमें हम use करते हैं would plus first form of verb. Again she never studied, so this won't happen. Now coming to type 3, we make the third conditional means type 3 by using the past perfect after if. आफ्टर इफ का मतलब है जो इफ क्लॉज हम यूज करेंगे उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे एंड देन वुड हैव एंड द पास्ट पार्टिसिपल इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. जो हमारे पास इंडिपेंडेंट सेंटेंस है उसमें हम यूज करते हैं वुड हैव plus past participle. Past participle here is third form of verb. So टाइप 3 में जिसको हम इम्पॉसिबल कह देते हैं कि कंडीशन अब फुलफिल नहीं हो सकती, उसमें हम इफ क्लॉज में यूज करते हैं बेटा पास्ट परफेक्ट एंड जो इंडिपेंडेंट है वहां पे यूज करते हैं वुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. नाउ सी द एग्जांपल. इफ शी हैड स्टडीड शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम. अगर उसने पढ़ाई की होती तो वो एग्जाम पास कर चुकी होती, राइट? बट कंडीशन इज कि उसने ना पढ़ाई की. अब हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं और वो पास भी नहीं हुई, बट रियली वी नो शी डिडंट स्टडी एंड सो शी डिडंट pass. I hope the pattern of writing conditional sentences is clear to you. I hope this concept is clear to you. Thank you and enjoy your day.